वंदे मातरम। ओडिशार अनंत पालनकर्ता और रक्षक महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको दिव्य कृपारे निरंतर आमर मार्गदर्शन करि आसुछन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र द्वारा आम ओडिया जाति सदा अनुप्राणित। आमर राज्य गत वर्ष पर्याप्त वर्षा जोगु आमर परिश्रमी चाषी शस्य भंडार परिपूर्ण हवा सह ग्रामीण समृद्धि सुदृढ़ हो पारिथिला। यह आम पई गर्वर विषय जे भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रगतिशील नेतृत्व में भारत विश्वर चतुर्थ बृहत्तम अर्थनीति भाव उभा होइछि। दैवी आशीर्वाद एवं ऑपरेशन सिंदूर समय देश को सुरक्षा देइथिबा आमर साहसी सैनिकों वीरत्व आमको प्रेरणा दौछि। आज शांति एवं प्रगति प्रति आमर विश्वास एवं अपेक्षा अधिक पूर्व अपेक्षा अधिक दृढ़ होइछि। माननीय बाचस्पति महोदय, महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनंत महिमार संरक्षण और संवर्धन आमर पवित्र कर्तव्य। यही प्रतिबद्धता सहित आम सरकार पुरी रे प्राय 1000 कोटी व्यय अटकल रे एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय एवं लाइब्रेरी केन्द्र प्रतिष्ठा करने सह गुंडीचा मंदिर, एमार मठ, प्रमोद उद्यान एवं ऐतिहासिक रघुनंदन पाठागार आध्यात्मिक गौरव को पुनरुद्धार करेंगे। समग्र विश्वर भक्त माने प्रभु जगन्नाथ को कौन से वस्तु कि राशि दान करी एकत्र पवित्र कार्य आरंभ करने को शुभ बोली मने करि थांती। आमे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी पाई समर्पण नाम एक सुरक्षित ऑनलाइन दान प्लाटफॉर्म डिजिटल हुंडी प्रचलन करिछु। एही प्लाटफॉर्म श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन सरकारी पोर्टाल सहित समन्वित एक एकीकृत प्रवेश पथ माध्यम भारत तथा विदेशर भक्त मानक श्रीमंदिर सहित संयोग करिवो। सहज व्यवहार पाई एथिरे बहुविध देय विकल्प रही। निर्वाचन प्रतिश्रुति रक्षा स्वरूप प्रभु श्री जगन्नाथ रत्न भंडार समस्त अलंकार एक विस्तृत तालिका प्रस्तुत करने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पुरी निमंते अनुदान बाबद को 5 कोटी टंका आवंटन करने को प्रस्ताव दूची। माननीय बाचस्पति महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व ग्रहण करने पर द्रुत गति में परिवर्तित होता विश्व राजनीति, वाणिज्य गतिशीलता एवं मेंट मध्य भारतर स्थिर एवं दृढ़ अभिवृद्धि स्थिरतार एक स्तंभ भाव उभा होइछि। तांकर निर्णायक नेतृत्वर मार्गदर्शन में देशर अर्थनैतिक यात्रा दृढ़ वित्तीय श्रृंखला, स्थूल अर्थनैतिक स्थिरता, निरंतर अभिवृद्धि एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति द्वारा परिभाषित होइछि। एही प्रयास गुड़िक द्वारा देशर सामग्रिक घरोई उत्पाद जीडीपी क्रमागत भाव प्राय 7% अभिवृद्धि होगा सह दारिद्र्य ह्रास त्वरान्वित हो पारिछि एवं आम लोकों जीवनर गुणवत्तार उल्लेखनीय उन्नति घटी। ओडिशा आज आर्थिक दूरदृष्टि एवं सुशासन एक मॉडल भाव में परिणत हो पारिछि। आम दायित्व ग्रहण करने पर गरीब, युववर्ग, अन्नदाता एवं नारी शक्ति आमर जनाभिमुखी पदक्षेप सहित ओडिशा वित्तीय दायित्व एवं बजेट परिचालना FRBM अधिनियम 2005 रे निर्धारित वित्तीय मानदंड हासिल करिबारे आदौ कौनसी विच्युति घटी नहीं। नीति आयोग, RBI एवं जातीय ख्याति संपन्न अन्यान्य सरकारी आर्थिक प्रतिष्ठान द्वारा यही सफलता को प्रशंसा करा जायछि। राज्य अर्थनीतिर सुपरिचालना जोगु आम राज्यर मोट घरोई उत्पाद GSDP आर्थिक वर्ष 2025-26 रे 7.9% हारे वृद्धि पाइबार आकलन करा जायछि। नूतन आत्मविश्वास एवं दृढ़ नीतिगत पदक्षेप सहित आम 12% नाममात्र अभिवृद्धि नॉमिनल ग्रोथ हासिल करने को लक्ष्य रखिछु, जहाद्वारा 2026-27 आर्थिक वर्ष आमर GSDP प्राय 11,07 कोटी टंकार पहुंची पारिबो। माननीय बाचस्पति महोदय, षोडश अर्थ आयोगकर सुपारिश को ग्रहण करी राज्यगुड़िक
नीट केंद्र सरकार टिकस 41% प्रदान करने निष्पत्ति नहीं मु आम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मोर आंतरिक अभिनंदन जनाऊँगी। द्वारा राज्यगुड़ी केंद्रीय अनुदान प्रवाह निरंतर वृद्धि सहित आगामी वर्षगुड़िक आकलन अपेक्षा अधिक राशि प्राप्त होबार संभावना रही। आम सरकार आर्थिक वर्ष 2026-27 रु 2030-31 मध्य स्थानीय निकाय संस्थागुड़ी 50,000 कोटी टंका हस्तांतर करने षष्ठ राज्य अर्थ कमिशन सुपारिश को ग्रहण करिसेंति, जहाँ पंचम राज्य अर्थ आयोग एसएफसी द्वारा सुपारिश करा जाइतबा हस्तांतर प्राय 2 गुण अटे। यह व्यतीत यही अवधि मध्य स्थानीय निकाय संस्थागुड़ी 16 अर्थ आयोग सुपारिश अनुजाई 18,715 कोटी टंका हस्तांतर करा जिवो। यह ग्राम स्वराज और शासनर विकेन्द्रीकरण आमर प्रतिबद्धता को आहरी वृद्धि करिवो। केंद्र बजेट 2026-27 रे ओडिशा पई अनेक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि एवं घोषणा करा जायछि, जोंथिरे जोगाजोग को सुदृढ़ करिबा, चालुथुवा भित्तिभूमि कार्य को समर्थन करिबा सह शिल्प अभिवृद्धि को वृद्धि करिबा पई रेल प्रकल्प निमंते रेकर्ड 10,928 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। आम राज्य दे जाउथुवा पूर्व पश्चिम मालवाही कॉरिडोर जोगाण और वितरण परिचालना को उन्नत करने सह शिल्प अंचल को प्रमुख बजार सहित संजोग करिवो। 5 नंबर जातीय जलपथर विकास तालचेर, अनुगुड़, पारादीप एवं धामरा मध्य आभ्यंतरीण जल परिवहन को वृद्धि करी बंदर भित्तिक विकास को त्वरान्वित करिवो। केंद्रीय बजेट रे विरल मूर्तिका एवं खनिज मूल्य श्रृंखल विकास उपरे मध्य गुरुत्व आरोप करा जायछि, जहाँ ओडिशार खनिज समृद्ध अंचल को लाभवान करिवो। एथिसह सेमिकंडक्टर शिल्प, जैव औषध शिल्प, मत्स्य चाष, कृषि एवं उपकूल पर्यटन रे जातीय पदक्षेप राज्य रोजगार सृष्टि एवं अर्थनैतिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करियो बोली आशा करा जाउछि। ओडिशा पई 15,000 कोटी टंकार अधिक व्यय अटकल सहित प्राय 400 किलोमीटर नूतन सड़क एवं जातीय राजपथर उन्नति पर अनुमोदन प्रदान करिथिबारु मु यशस्वी प्रधानमंत्री को श्री नरेंद्र मोदी जी को पुणी थे धन्यवाद जनाऊँगी। विरल मूर्तिका कॉरिडोर अधीन पदक्षेप गुड़ी को आगक बढ़ाई शिल्प विभाग अधीन 10 कोटी टंकार आवंटन प्रस्ताव देउछि, जहाँ आम राज्य को अन्य कॉरिडोर राज्य गुड़ी तुलन में आगरे रखी यही क्षेत्र में निवेश सुगम करिवो। माननीय बाचस्पति महोदय, केंद्र बजेट 2026-27 रे भारत सरकार पूर्वोदय कार्यक्रम रे ओडिशार पर्यटन क्षेत्र में विकास पाई अनेक पदक्षेप ग्रहण करिसेंते। एथिरे ओडिशार उपकूल रे कईच संरक्षण पथ भली प्रकृति आधारित विषय वस्तु को नहीं पर्यटन प्रोत्साहन अंतर्भुक्त, जहाँ पर्यटन को परिवेश सुरक्षा एवं स्थानीय जीविका सहित संयोग करे। केंद्र बजेट पर्यटन और ऐतिह्य भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने उपरे मध्य गुरुत्व आरोप करिछि, जहाँ प्रमुख मंदिर और सांस्कृतिक पर्यटन गंतव्य स्थल मान लाभवान करिवो। आम सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्रकृत भावना रे विकास सुफल को प्रत्येक कृषक, अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार, युवक, महिला और गरीबों निकट में पहुंचवा निश्चित करिथाय। आमे आकांक्षा को सफलतार एवं संभावना को प्रगति में रूपांतरित करने को प्रतिबद्ध। आमे विश्वमानर भित्तिभूमि को त्वरान्वित करने सह कौशल विकास माध्यम युववर्ग को सशक्त करूँ, अधिक उत्पादनशीलता कृत्रिम बुद्धिमत्ता को व्यवहार करूँ, बहुविध शिल्प को प्रोत्साहन देवु एवं राज्यर महिला और दुर्बल वर्ग मान प्रोत्साहित कर राज्यर सर्वांगीन अभिवृद्धि को दृढ़ करूँ। मु संप्रति भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप अर्थनैतिक क्षेत्र बीसी पीपीईआर व्यापक अर्थनैतिक योजना शुभारंभ करिछि। एही बजेट रे मु पवित्र गृह को अवगत करने को चाहे जे भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप अर्थनैतिक क्षेत्र को मॉडल भाव ग्रहण करी पर्यायक्रमे 3टी अर्थनैतिक क्षेत्र यथा बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, ब्रह्मपुर, छत्रपुर, गोपालपुर एवं जयपुर, कोरापुट, सोनामुड़ा गुड़ी को अर्थनैतिक क्लस्टर भाव परिगणित करा जिवो। पर्यटन क्षेत्र में केंद्र सरकार सहित समन्वय आने आमे पुरी रे सामुगा प्रकल्प
ଏବଂ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନୈସର୍ଗିକ ବେଳାଭୂମିର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱମାନର ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1500 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥିତି ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।